अनाथालय जाकर देखिए, लिविंग रिलेशन का परिणाम क्या है, वहां ही आपको साफ तरफ से दिखाई पड़ेगा। आजकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं और टीचर उन्हें पढ़ाते भी नहीं। अब स्टूडेंट्स ड्रग्स लेने लगे हैं। बलिया से मेरठ तक मैंने देखा है, एक रस्म बन गई है। ड्रग्स खाना और मंगवाना, दारू की बोतल लाना और पीना, फिर मस्ती से सो जाना। युवा ड्रग्स लेते हैं और भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान चला रही है। ये सब चल रहा है तो यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए। मेरी बेटियों को सलाह है कि वे किसी के चक्कर में ना पड़े, लिव इन के चक्कर में ना पड़े। लिव इन के परिणाम देखने हैं तो अनाथालय चले जाएं। वहां एक 15 से 20 साल की बेटियां गोद में बच्चा लिए खड़ी हैं। ये किसने पैदा किए? ये पढ़ाई नहीं है हमारी। ये बातें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया में कही। वह जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में पहुंची थी, जहां उन्होंने युवाओं की बदलती दिशा को लेकर बेहद चिंता जाहिर की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी लड़कियों को सलाह दी। बेटियों को मेरी एक ही सलाह है, आपके पास कोई आएगा फ्रेंडशिप करने के लिए, और आजकल ये चलता है लिव इन रिलेशन। क्या है रिलेशन? जाकर देखिए, आपके यहाँ अनाथालय जाकर देखिए, लिव इन रिलेशन का परिणाम क्या है, वहां ही आपको साफ तरफ से दिखाई पड़ेगा। 15 साल की बेटियां, 20 साल की बेटियां एक साल का बच्चा होकर लेकर वहां खड़ी है। किसने पैदा किया? क्या ये पढ़ाई है हमारी? राज्यपाल आनंदीबेन का बयान उस समय आया जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बीते कुछ महीने में अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बयानों से काफी विवाद हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी की बहन खुशबू के घर प्रेमानंद जी पर टिप्पणी करने को लेकर फायरिंग तक हो चुकी है। राज्यपाल यही नहीं रुकी, उन्होंने लड़कियों को सतर्क और सावधान करते हुए कहा, 15 से 20 साल की बेटियां बच्चा लिए खड़ी हैं। राज्यपाल ने सलाह देते हुए कहा, आपके पास कोई आएगा फ्रेंडशिप करने के लिए, उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अनाथालय जाकर देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम क्या है, वहां साफ दिखाई पड़ेगा। 15 से 20 साल की बेटियां एक एक बच्चा लेकर वहां खड़ी हैं। किसने पैदा किया? क्या यही पढ़ाई है हमारी? लालच देना, पटाना, बच्चे पैदा करना और फिर छोड़ देना, ये संस्कार हमारे नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। छोड़िए मित्रों, मेरी अपील तो एक ही है, सर्टिफिकेट मिल गया, अवार्ड मिल गया, खुशी हो गई आपको, लेकिन मुझे तो तब खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर युवा ड्रग्स छोड़ेंगे और दारू पीना बंद कर देंगे, तब मुझे खुशी होगी और ये मेरे लिए अवार्ड होगा। 3 प्रकार की बेटियां को मेरे मिली एक जगह को, 3 प्रकार की, एक साथ 200 लोग रहते हैं और सब जगह पर 200 बेटियां आज बंद कमरों में बंद है। लालच। अब आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शादी जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकार्यता, प्रगति और स्थायित्व एक व्यक्ति को दे सकती है, वो लिव इन रिलेशनशिप में कभी नहीं मिल सकता। भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी किए बगैर एक लड़का और लड़की के एक साथ रहने पर सवाल उठते रहे हैं। जहां इसके पक्षधर इसे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों और निजता से जोड़ते हैं, वहीं ऐसे संबंधों का विरोध करने वाले सामाजिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए इसे बुरा बताते हैं। वहीं समाज ऐसे रिश्तों में रहने वाली महिलाओं, लड़कियों को एक अलग नजरिए से देखता है, जहां उसे समाज के चश्मे से और नैतिकता के आधार पर परखा जाता है। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर संसद ने कोई कानून बनाया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए ऐसे रिश्तों के कानूनी दर्जे को साफ किया है। और कोर्ट का यह भी कहना था, ऊपरी तौर पर देखें तो लिव इन रिलेशनशिप सुनने में बहुत आकर्षक लगता है और यह युवाओं को अपनी ओर खींचता भी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और मध्यम वर्गीय सामाजिक नैतिकता नियम का वो सामना करने लगते हैं, ऐसे जोड़े बाद में महसूस करने लगते हैं कि उनके रिश्ते की मिलने वाली सामाजिक स्वीकृति के अभाव में वे सामान्य सामाजिक जिंदगी नहीं जी सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि ब्रेकअप के बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है, महिलाओं की जिंदगी खत्म हो जाती है। मध्यम वर्गीय समाज इस महिला को रिश्ते से अलग हुई महिला के तौर पर नहीं देखता है।
मध्यम वर्ग समाज के कई लोग लड़कियों पर ही तंज कसते हैं, जो कि वो लड़कियों की जिंदगी के लिए बेहद नुकसानदेही होता है। आप क्या जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।